नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल को जीतने के लिए सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है। इस दौरान तीखे वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। खैर, सियासी घमासान को जीतने के लिए बनाई गई किस पार्टी की रणनीति सबसे दमदार है और जनता वाकई किसके साथ है, इसका पता तो आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन नतीजों में भी अब सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि उससे पहले चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कन्नौज जिले में और आने वाले यहां की तिरवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां किसी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। खैर, इस बार यहां कौन कितना मजबूत है, सीधी टक्कर किसके बीच है, सबसे अहम जनता का झुकाव किस ओर है, चलिए ये समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा आज का सफर। 3,75,000 से ज्यादा मतदाता वाले तिरवा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जीत हासिल करने के लिए पार्टी के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे ये जोर आजमाइश अभी और तेज होगी, क्योंकि इस सीट पर तीसरे चरण में यानी कि 20 फरवरी को मतदान होना है। खैर, यहां अभी किसकी स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है, प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर कैसी है और किसके पक्ष में है, चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा सीट से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की तिरवा विधानसभा सीट, जो सियासी गलियारों में अपना एक अहम स्थान रखती है। कन्नौज जिले में आने वाले तिरवा विधानसभा क्षेत्र में 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होगा। ये वो सीट है जहां कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। यहां सभी दलों ने समय समय पर अपनी जीत का परचम लहराया है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा, बसपा और बीजेपी। मौजूदा समय में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछली बार बीजेपी के कैलाश राजपूत ने तिरवा की चुनावी जंग में सपा के विजय बहादुर पाल को 24,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 2017 में बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। इसके पहले 2012 में सपा के विजय बहादुर पाल ने बसपा प्रत्याशी कैलाश राजपूत को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं 2007 में यहाँ बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कैलाश राजपूत जीते थे। चलिए अब एक नजर क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने पर डाल लेते हैं। कन्नौज की तिरवा विधानसभा में जिलों का बोलबाला है। यहाँ करीब 21 फीसदी वोटरों के साथ यादव और लोधी बराबरी पर हैं। साल 2007 में लोधी दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की बदौलत बसपा की कैलाश राजपूत विधायक बने थे। वहीं 2012 में कैलाश राजपूत को सपा के विजय बहादुर पाल ने यादव, पाल और मुस्लिम मतदाताओं के साथ से करारी शिकस्त दी थी। वैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में तिरवा सीट पर सपा भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। क्षेत्र के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उद्योग धंधे बेहद कम होने की वजह से बेरोजगारी तेजी से पांव पसार रही है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति पहले से कुछ सुधरी है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की दरकार है। क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में कई जगह सड़कें खराब हैं। इसके अलावा आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी समस्याएं हैं जिनका अब तक समाधान नहीं हो सका है। अब ऐसे में तिरवा के मतदाता 20 फरवरी को अपने वोट के जरिए किसका सियासी भाग्योदय करते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। कन्नौज के तिरवा से दिलीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कन्नौज जिले की तिरवा सीट पर किसके सर सजेगा जीत का ताज, आखिर मतदाताओं के बीच कौन सी पार्टी है सबसे असरदार, चलिए अब ये समझने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे सहयोगी प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सीधे तिरवा विधानसभा क्षेत्र में भी हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता दिलीप कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दिलीप, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आप तिरवा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। वहां की जो मतदाताओं की नब्ज है उसको आप टटोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तिरवा में अगर हम देखें तो 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है, कैसी अभी सियासी सरगर्मी वहां देखने को मिल रही है? दिलीप।
में 3,70,000 से अधिक मतदाता है। यहाँ पर लोधी राजपूत की संख्या अधिक मानी जाती है और लोधी राजपूत जो संख्या है वो बड़े पैमाने पर जो वोटिंग करती है वो तरफा वोटिंग करती है। ऐसे में मौजूदा भाजपा विधायक कैलाश राजपूत तिरवा से विधायक है और पिछली बार कैलाश राजपूत ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विजय बहादुर पाल को बड़ी शिरकत दी थी, उसके बाद जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा से कैलाश राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है, अब देखने बाद ही बात होगी कि लोधी राजपूत है, उनकी बिरादरी अधिक संख्या में वो किसको सपोर्ट करती है। लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि लोधी राजपूत है वो कैलाश राजपूत है यानी भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी संख्या में सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी उलझन बनी हुई है किसी प्रत्याशी को टिकट न मिलने पर। समाजवादी पार्टी के 3-4 नेता समाजवादी टिकट के लिए लाइन में है, होड़ मची है। ऐसे में लोधी राजपूत बड़ी संख्या में है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिलीप कि जिस तरह से इस सीट की अगर हम मुद्दों पर बात करें तो मतदाता ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराजगी मतदाताओं में देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों में, जो आज भी मतदाता के जहन में मतदान केंद्र में अंदर जाने से सबसे पहले मुद्दे अगर वो जहन में आते हों? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी से किसान सम्मान निधि दी जा रही है 2,000 रुपए 3 महीने के बाद, उसमें किसान संतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा अन्ना जानवर। अन्ना जानवरों से किसान की फसलों पे काफी संख्या में नुकसान होता है। भारी संख्या में जो किसान है वो लोधी राजपूत बिरादरी के आते हैं। ऐसे में लोधी राजपूत बिरादरी अगर अन्ना मवेशी से संतुष्ट नहीं हुआ, नाराज हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो सड़कों की हालात है गड्ढा मुक्त के लिए योगी सरकार लगातार कहती रही है, लेकिन यहाँ गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं। ऐसे में स्वस्थ जो सुविधाएं हैं उनमें भी अच्छा बेहतर कोई सुधार नहीं हुआ है। काफी किसान से लेकर जनमानस युवा नाराज देखा जा सकता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने लोगों को, किसानों को, युवाओं को मनाने में सही साबित नहीं हुए तो भाजपा को यहाँ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। दिलीप, मैं आपके पास लौटूंगा, सीधा मैं अब रुक करूंगा प्रशांत, जिस तरह से दिलीप ने तमाम मुद्दों को लेकर बताया है, लेकिन इस बार चुनाव 2022 पर हम देखें तो ये चुनाव चेहरों पर कितना निर्भर करेगा? क्या प्रत्याशियों के चेहरे इस बार विकास के जो मुद्दे हैं उन पर हावी हो सकेंगे? प्रशांत, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। दिलीप, लौट रहा हूं मैं आपके पास। जी बिल्कुल विकास, देखिए ये कन्नौज जनपद के क्षेत्र में आती है तिरुवा विधानसभा, और जहां कन्नौज की बात करी जाए तो कन्नौज भी एक राजनीतिक अखाड़ा है। तिरुवा विधानसभा भी एक कहा जाए अद्भुत विधानसभा है जहां से जो प्रत्याशी जीता है और उसी दल की वहां उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और जब 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला कैलाश राजपूत विजयी होकर सदन पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और देखा जाए तो ये पूरी तरीके से 33 वर्षों तक हमेशा ही ये विधानसभा लगातार अद्भुत केंद्र बनी रही है और इसके रूप भी बदलते रहे हैं। कभी एक दल यहाँ सत्ता नहीं रही है, दल बदल होता रहा है कि कभी किसी पार्टी की, कभी किसी जनता दल, यहाँ कांग्रेस, जनता दल, जेएनपी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की है। तो 33 वर्षों में इस सीट पर हमेशा रंग बदलते रहे हैं। और कहा जाए कि सबसे पहले अगर 93 से बात की जाए तो 93 में जब यहाँ पर अरविंद सिंह चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जब 96 की बात की जाए, 96 में जब यहाँ सरकार हुई तो उस समय यहाँ पर कैलाश राजपूत चुनाव जीते थे। सपा बसपा का गठबंधन था, यहाँ मायावती की और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 6 महीने के मुख्यमंत्री हुए। तो उसके बाद बात की जाए 2002 की तो फिर यहाँ पर विजय बहादुर पाल जो चुनाव जीते, कैलाश को हराया, कैलाश राजपूत को हराया, तो यहाँ फिर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से बने। तो ये कहा जाए कि हमेशा ही बदलता रहा है। और फिर उसके बाद विजय बहादुर पाल को यहाँ पे कैलाश राजपूत ने 2007 में हराया तो बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती बनी। फिर यही हुआ कि 2012 में वही कैलाश और वही विजय बहादुर पाल ने कैलाश राजपूत को हराया तो फिर एक बार समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार बनी। और 2017 में फिर कैलाश राजपूत ने जब विजय बहादुर पाल को हराया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहा जाए कि इस तरीके से ये एक सौभाग्यशाली सीट है कि जो भी यहाँ से विधायक जीतता है उसके दल सत्ता में होता है, उसका मुख्यमंत्री बनता है। तो ये पूरा जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल प्रशांत, लेकिन ये भी है कि यहाँ पर इस सीट का जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है। यदि उसको लगता है तो वो बड़ी आसानी से बदलाव की ओर आगे बढ़ता है, बिल्कुल निसंकोच होते हुए। दिलीप हमारे साथ बने हुए। दिलीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं, पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है? क्या जनता, क्या वहां का आम मतदाता बीजेपी के कामों से संतुष्ट है या नाराजगी के स्वर अभी भी देखने को मिल रहे हैं? दिलीप।
दाता है उसके अंदर अभी भी बिल्कुल डर और भय बना हुआ है। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विकास कार्य किए हैं, ये तो माना जाएगा। एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी चलती है, इसकी भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों को कॉलोनी मिली है। ऐसे में जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो अन्ना मवेशी है, किसानों की फसल को नुकसान करते हैं, तिरवा विधानसभा में ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये बात तो जरूर रही है कि तिरवा विधानसभा से लगातार कोई 2 बार विधायक नहीं रहा है। पिछली बार जब यहाँ पर सपा का विधायक था तो सपा की सरकार बनी थी प्रदेश में। इससे पहले जो प्रशांत हमारे लखनऊ के संवाददाता जुड़े, उन्होंने ठीक कहा है, इससे पहले यहाँ बसपा के भी विधायक रहे तब बसपा की सरकार बनी थी। पर छिबरामऊ जो तिरवा विधानसभा है उसका मतदाता है वो बिल्कुल चुप है, कहीं खुल के कोई कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में चुप मतदाता है वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है पार्टी के लिए। जी बिल्कुल दिलीप, जिस तरह से तमाम चीजें आपने बताई हैं, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द होंगे हाजिर और तिरवा विधानसभा सीट के तमाम सियासी समीकरणों पर डालेंगे एक बार फिर नजर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुर्सीनामा में आज हम बात कर रहे हैं तिरवा विधानसभा सीट की। क्या कुछ सियासी समीकरण है, समझने की कोशिश करेंगे। सीधे लखनऊ चलेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से हमने अभी दिलीप से भी यही पूछा था, क्योंकि दिलीप वहां से आते हैं और उनका कहना है कि खासी नाराजगी मतदाताओं में है, लेकिन यदि इस बार हम विपक्ष पर नजर डालें तो प्रशांत, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, किस तरह से विपक्ष, कौन सी पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर मतदाता देख रहा है? प्रशांत जी विकास, देखिए यहाँ हमेशा से कहा जाए कि दो दलों में टक्कर तेजी से रही है और बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद कहीं सपा, तो कभी सपा और बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके की हमेशा में दोनों टक्कर बनी रही है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से देखा जाए वो त्रिशंकु। प्रशांत, मैं आपको रोकूंगा। नरेंद्र जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ तिरवा से ही जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नरेंद्र जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। जी नरेंद्र जी, अब 2022 की चुनाव की हम दहलीज पर खड़े हैं सर। ऐसे में हमने मतदाताओं की राय तो जानने की कोशिश की ही है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, इस बार 2022 की बारी बीजेपी की तिरवा सीट से कितनी तैयारी? भारतीय जनता पार्टी तिरवा विधानसभा से एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है सर। लेकिन हमने मतदाताओं से जब समझने की कोशिश की है तो सर नाराजगी तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मतदाताओं का कहना है विकास वही है, रोजगार का मुद्दा वही है, तमाम चीजें हैं सर। मैं कह रहा हूँ विकास भी इतनी इस सरकार में जितना विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार में इतना विकास किसी भी सरकार ने कराया ही नहीं है जी। कोई भी परिवार आप उठा के देख लीजिए, कोई सिंगल परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ जिस परिवार को ना मिला हो सर। इस तो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर विभाग में विकास हुआ है। सबका साथ सबका विकास के आधार पर आगे बढ़े हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है जी। और सबसे बड़ी बात है
कि पिछली सरकार में जिस प्रकार से गुंडागर्दी भ्रष्टाचार कायम था वो सारा का सारा समाप्त करने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय माहौल इतना अच्छा है कि लोग सुरक्षित तरीके से कहीं भी किसी समय आ जा सकते हैं, कोई भय का माहौल नहीं है। नरेंद्र जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, यदि हम तिरवा विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो पंचवर्षीय रही है, इसमें आपने जो बड़े काम किए हैं इस विधानसभा सीट पे, जरा मुझे 3 से 4 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो मतदाता के लिए बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो। भाई साहब, बड़े और छोटे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ छोटे छोटे काम ही बहुत बड़े होते हैं। वही छोटे काम जानना चाह रहा हूँ सर मैं बड़े छोटे उसमें क्या होता है भाई साहब, विकास। सर, हमने सपा से भी बात की, बसपा से भी बात की, सर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। पार्टी की सरकार ने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं, वो व्यवस्थाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे आवास संबंधित हो, किसी क्षेत्र में आप चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर क्षेत्र में अच्छा करने का काम किया है। कितने वोटों से लगभग जीत हो रही? 17 में हमने देखा कि एक बड़ी जीत के साथ आप जीते थे, लेकिन 2022 में कितने कॉन्फिडेंट है सर तिरवा, अगर हम सीट की बात करें तो? तिरवा विधानसभा में 509 बूथ हैं और इसमें लगभग 400 प्लस बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, मैं फिर आपका रुख करूंगा। जिस तरह से हमारे साथ नरेंद्र जी बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यह कहना है कि विकास के काम जिस तरह से बीजेपी ने किए, जनता निश्चित तौर पर इस बार फिर से बीजेपी को तिरवा विधानसभा सीट से वापस ला रही है। प्रशांत, कैसे देखते हैं आप? विकास को बता दूं आपको, जब 2012 से 2017 तक यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार रही तो उत्तर प्रदेश की मिनी राजधानी कन्नौज को कहा जाता था और यहाँ तमाम सी योजनाएं अखिलेश यादव ने शुरू की थी। और उससे पहले 2007 की मायावती की बात की जाए तो कांशीराम अस्पताल है, सड़क है, और इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा आवास देने के, क्योंकि वहां पर तिरवा हो या फिर कन्नौज हो, सबसे ज्यादा वहां उन्होंने नगर पंचायतों को आवास दिए थे। तो एक तरीके से कहा जाए तभी बहुजन समाज पार्टी ने वहां जो जीत दर्ज की थी 2 बार अपनी। तो ऐसे में अब जो देखा जाए वहां पर समाजवादी पार्टी हालांकि हावी रहेगी, क्योंकि लगातार वहां समाजवादी पार्टी काम कर रही है, तो बहुजन समाज पार्टी पीछे लगी हुई है और कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताकत भर रही है। आम आदमी पार्टी भी वहां लगी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब की बार जिस तरीके से कन्नौज में जो समस्याएं रही है, क्योंकि यहाँ सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही है, तो अब की बार आम आदमी पार्टी भी वहां अपनी झाड़ू चला रही है और इन दोनों दलों को कहा जाए कि तीनों दलों को साफ करने की कोशिश करेगी। लेकिन विकास अगर देखा जाए तो वहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का चेहरा है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही वहां के सांसद सुब्रत पाठक का भी बड़ा नाम है, जो कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 में, उस समय चुनाव हुआ था यहाँ पर 2014 का, तब वहां सुब्रत पाठक को हराने का काम किया गया था। तो वो लोगों में एक नाराजगी रही है और उसी के तहत जो यहाँ कैलाश राजपूत जीते थे, क्योंकि कैलाश राजपूत का जो वोट है, लोधी समाज का वोट है, वो कल्याण सिंह के चेहरे पे हमेशा यहाँ से मिलता रहा है। और जब भी कल्याण सिंह का जब उपेक्षा शिकार हुए भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ वही लोधी वोट चला गया। और फिर जब कल्याण सिंह की पूंछ हुई भारतीय जनता पार्टी में, तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में यहाँ से कमल खिलाया। तो पूरा जो चुनाव है, जाति समीकरण है और वो हमेशा बदलता रहता है। और जो वहाँ कहा जाए कि लोधी समाज है और उसके साथ ही यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, पाल वोट बैंक, ये लगातार अपने एक प्रतिशत बनाए हुए हैं। खासकर यादव और लोधी समाज की बात की जाए तो दोनों 22 से 23% वहां पर हैं। और उसके बाद फिर पाल समाज है और उसके बाद फिर वहां मुस्लिम वोट है, फिर दलित का नंबर आता है। तो तमाम तरीके की वहां गणित लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी कैलाश राजपूत को खड़ा किया था और अब की बार भी उनका नाम घोषित कर दिया है। तो कैलाश राजपूत अपनी सीट को बरकरार रखना चाहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया और आने वाले समय पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को यहाँ, क्योंकि मुस्लिम चेहरे पर भी कार्ड खेल सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताक में है किसको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि 2022 में जो प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा शायद सौभाग्य हो कि 2022 में मुख्यमंत्री मायावती बन जाएं। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने कहा कि तमाम चीजें हैं प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर, और आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र किया, क्योंकि तिरवा सीट पर हम देखें तो ये मतदाता यहाँ का जो है वो बहुत चेंजिंग माइंड का है। अगर उससे लगता है कि वो विकास के कामों से सहमत नहीं है तो बहुत कम समय लगाता है वो चेंज करने में। तो इस बार आम आदमी पार्टी जब अपना झाड़ू चला रही है तो कितनी उम्मीद है, क्या सपा से भारी हो पाएगी आम आदमी पार्टी?
देखिए, तो उनका परिणाम ही बताएगा, जब उनका परिणाम आएगा कि वो सपा से भारी होंगे या उनकी झाड़ू ही साफ हो जाए वहां से, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो देखा जाए वहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ ही वहां बहुजन समाज पार्टी, तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। और अभी विकास अगर बात की जाए कि वहां पर हमेशा से मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता रहा, फिर उसके बाद अखिलेश यादव का गढ़ हो गया, डिम्पल यादव वहां सांसद रही, तो समाजवादी पार्टी हमेशा वर्चस्व में रही है। इस बार भी लगता है समाजवादी पार्टी ही वहां पूरी दमखम दिखाएगी चुनाव में। जी, 17 में जो इतना तमाम चीजें थी, ये क्यों फीकी पड़ गई थी? 17 में हमने देखा कि एक बड़ी जीत के साथ लगभग 20,000 से ऊपर वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी अपनी बढ़त को और बढ़ाएगी या फिर विपक्ष हावी नजर आएगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने विकास। 1996 में यहाँ से कैलाश राजपूत ही विधायक हुए थे, तब बीजेपी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, सरकार बनी थी। और उसके बाद 2017 की बात की जाए तो 2017 में भी करीब 24,000 वोटों से कैलाश राजपूत ने सपा की विजय बहादुर पाल को हराया है। तो अब वोट प्रतिशत भी ज्यादा है, कैलाश राजपूत को 46.71 वोट प्रतिशत मिला, तो वहीं जब 2012 में यहाँ विजय बहादुर पाल हुए तो 41 कुछ वोट मिला था। तो ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की हार उनकी कमियों की वजह से हुई, क्योंकि कन्नौज जिले में जिस तरीके से कानून व्यवस्था थी वो अखिलेश यादव की सरकार में बिगड़ी हुई थी। यहाँ लोगों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और वो जनता अंदर अंदर भांप रही थी। भले ही अखिलेश यादव के परिवार के लोग वहां पे सांसद रहे हो, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, उनके लोगों को इतनी छूट दे दी गई थी कि वो जनता को नागवार गुजरी और उन्होंने अपने पुराने चेहरे कैलाश राजपूत को, और उसके साथ एक तथ्य और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय जो 2017 की बात करी जाए तो जो लोधी समाज के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया था, उन्हें राजस्थान का राज्यपाल भी बना दिया गया था। तो वोटर एक बार फिर जोश में आया और उसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत हासिल कराई। जी बिल्कुल। अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से 5 सालों में हम देखें तो बीजेपी से यहाँ से जो विधायक हैं उनके कामों से जनता, यहाँ का जो मतदाता है वो कितना खुश है? क्या इस बार बीजेपी, क्योंकि हमने अगर अन्य सीटों पर देखें तो जो बीजेपी के अभी तक प्रत्याशी घोषित हुए हैं, बीजेपी इस बार नए चेहरों पर दांव लगा रही है, चाहे वो युवाओं की बात हो। क्या इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर थोड़ा सा डालम डोल देखने को मिल सकता है? क्योंकि सपा का भी यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। सपा जिस तरह से एंड टाइम पे जब वो प्रत्याशी उतार रही है, तो इस बार क्या सपा कुछ बदलाव कर सकती है? बीजेपी में कैसा देखने को मिल रहा है चेहरे? विकास, देखिए एक चीज बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कैलाश राजपूत को तीसरा मौका देने जा रही है। कैलाश राजपूत 96 में विधायक रहे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की 2007 में वो विधायक रहे और उसके बाद 2017 में विधायक रहे। हालांकि कैलाश राजपूत के कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए थे पूर्व में, जिसमें वो एक पेट्रोल पंप पर भी उनका मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, कई जगह उनका अपशब्दों का वीडियो वायरल हुआ। तो थोड़ा बहुत काम जो है उनका नागवार जनता को गुजर रहा है। और ऐसे में कहा जाए कि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह राजपूत के बेटे राजवीर सिंह को स्टार प्रचारक बनाया है, तो उसी चेहरे पर फिर एक बार लोधी वोट इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी और जो लोधी वोट की नाराजगी कैलाश राजपूत से है उसको सजोने का काम किया जाएगा वहां पर। और एक बार फिर देखने को मिलेगा कि 2022 में तिरुवा विधानसभा से जो विधायक जीत कर आएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, भाजपा का हो या फिर सपा का हो या जिस दल का हो, उसकी सरकार बनती है कि नहीं बनती, ये मिथ्या जो भ्रम है वो टूटेगा, ये या फिर ये अटल सत्य फिर एक बार कायम होगा। ये तो 10 मार्च को परिणाम आने के बाद ही पता लगेंगे। आने वाले परिणाम बताएंगे। बिल्कुल सबकी नजरें इस चीज पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये फैक्ट आपने बताया है कि यहाँ से जो जीतता है वो सत्ता पर काबिज होता है। फिलहाल प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत में शरीक होने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हम तिरवा विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी जो इस समय वहां से विधानसभा सीट पर जीत, पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां जनता स्थानीय विधायक के कामों से कितनी खुश है या नाखुश है? सपा की क्या कुछ स्थिति है? आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना झाड़ू इस बार चला रही है? तमाम सियासी समीकरणों को हमने समझने की कोशिश की है। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर किसी नई विधानसभा में आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।